हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आपकी नई वैकेंसी आई है, अप्रेंटिस की आई है और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से ये वैकेंसीज आपके लिए जारी की गई हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड होगा अप्रेंटिस के लिए वो इस फॉर्म को भर देना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि आपकी ओपनिंग डेट है 4 नवंबर और क्लोजिंग डेट है 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर तक आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, जो भी फॉर्म भरना चाहता है वो 3 दिसंबर से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। इसके बाद देख लेते हैं, और आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पर आपको दी गई है 5647 यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस की दी गई है। ठीक है, अब एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है? ऑनलाइन ही सबमिट करनी है आपको एप्लीकेशन, जो आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा RRC NFRS वेबसाइट पर। ठीक है, ये आपको इन्होंने लिंक दे दिया है, वेबसाइट अपनी बता दी है। फिर कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक रिजल्ट। ठीक है, अब कैंडिडेट्स कैसे शॉर्टलिस्ट कैसे किए जाएंगे? अपने एकेडमिक रिजल्ट के बेस पे उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, विच विल बी हेल्ड इन द डिवीजन और यूनिट्स एज पर चॉइस मेंशन। वो कहाँ पर होगा? जो आप चॉइस डालेंगे, जहाँ की आप चॉइस डालेंगे वहाँ पर वो चीज़ होगी। कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट नो सेंट्रलाइज्ड मेरिट विल बी फॉर्म, कि कोई सेंट्रलाइज्ड मेरिट ओवरऑल नहीं बनाई जाएगी। आगे देखो, मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा यहाँ पे? सबसे पहले अप्रेंटिस विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वाइज वो सिलेक्ट किए जाएंगे, ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज, मेरिट। ठीक है, इस अकॉर्डिंग जो भी उनका मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग उन्हें चूज किया जाएगा। ठीक है, द मेरिट लिस्ट फॉर ईच यूनिट विल बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ये किसके ऊपर बेस्ड होगी? जो आपके 10th में जो आपके मार्क्स आए हैं 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, प्लस ITI मार्क्स आपके कितने हैं? ठीक है, इन दी ट्रेड इन विच अप्रेंटिस इज टू बी डन, जिसमें भी आप अप्रेंटिस करने चाहते हैं उसके ITI में आपके कितने मार्क्स हैं वो आपके टोटल करके द फाइनल पैनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स। तो यहाँ पे इन दोनों का, ITI का और मार्टिकुलेशन 10th का आपके जो स्कोर रहेगा उसे ऐड करके उसका एवरेज निकाल के आपका जो स्कोर है वो रहेगा। ठीक है, हाउएवर फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये जो आपको दो दिए गए हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन आपके पैथोलॉजी में और रेडियोलॉजी में, इनकी जो मेरिट लिस्ट है विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस, ये किस पे प्रिपेयर होगी? परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन मार्टिकुलेशन। आपके 10th में 50% मार्क्स होने चाहिए तो 10th के लिए जाएंगे, और 12th के भी मार्क्स लिए जाएंगे, किसके? फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। ठीक है, आगे देखते हैं। For the purpose of calculation, the marks obtained by the candidates in all the subject in matriculation, higher secondary, other, हाँ तो मैंने आपको ये बता दी है ये बात, उसका एवरेज लेकर ये आपका क्या करेंगे? मार्क्स आपको देंगे। ठीक है, ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अ रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इशूड। ये सब आपको फॉर्म फिल करने के लिए बताया जा रहा है कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इशू उस टाइम पे कराया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आपको रजिस्टर करना होगा सबसे पहले, जिसने रजिस्टर नहीं कर रखा है। अब यहाँ पे लिखा है स्लॉट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड एड्रेसेस ऑफ यूनिट्स आर मेंशन बिलो। यहाँ पे आपको एड्रेस दे दिए गए हैं, जिसे जो एड्रेस डालना है अपने हिसाब से वो आप डाल देना। ठीक है, फॉर्म में यहाँ पर आ जाते हैं। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन। बिल्कुल सही बात है, एक ही एप्लीकेशन आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दे रखा है मिनिमम टेक्निकल एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहनी चाहिए। जैसे कि मैकेनिकल में आ गया है आपका प्लम्बर, तो प्लम्बर में आपका क्या है? 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए। कारपेंटर के लिए 1 ईयर का होना चाहिए, सभी आप लोग देख लेंगे। गैस कटर है, फिटर है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन, इन सबकी 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड इनका होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं स्ट्रक्चरल वेल्डर। वेल्डर में आपके क्या क्या आ गए हैं, ये सब आपको दिया गया है। ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पर फैब्रिकेशन में होनी चाहिए, फिटिंग और वेल्डिंग में, ये सब आपको होना चाहिए। सभी का आपका क्या होना चाहिए? 1 साल का आपके पास ट्रेनिंग पीरियड इनका होना चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में भी आपको, इलेक्ट्रीशियन के लिए, लाइनमैन के लिए भी और क्या होना चाहिए? 1 ईयर का होना चाहिए। फिर ये आपके इंजीनियरिंग के आ गए हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सर्वेयर हो गया है, ड्रॉट्समैन हो गया है, कैडमैन, ऑपरेटर कम प्रोग्रामर, प्लम्बर और कारपेंटर, ये सब इस डिपार्टमेंट के, ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। यहाँ पे भी 1 ईयर का चाहिए आपको। आगे देख लेते हैं, इन सभी में देखो 1 ईयर का चाहिए। ठीक है,
डिपार्टमेंट S&T डिपार्टमेंट है, पर्सोनल डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स है, आपका मेडिकल है, सब में एक चाहिए। और यहाँ पे मेडिकल में आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी में 1 साल और 3 महीने का चाहिए, और मैकेनिकल लेबोरेटरी रेडियोलॉजी में 1 साल 3 महीने का चाहिए, इनमें अलग है सिर्फ, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। इसके बाद देख लेते हैं, आपको ये दोनों चीज़ें बता दी गई हैं, ये आपने डिस्कस इस बारे में कर लिया है, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, ठीक है, जो एप्लीकेशन के साथ आपको अपलोड करने होंगे वो आपको दिया भी होगा, ठीक है। मार्कशीट है आपकी, मार्कशीट प्लस पास सर्टिफिकेट ऑफ मार्टिकुलेशन 10th के, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है आपकी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC आपका चाहिए होगा, ठीक है, किस इन द केस ऑफ ITI, फाइनल ITI मार्कशीट चाहिए होगी आपकी, मार्कशीट ऑफ पास सर्टिफिकेट चाहिए होंगे 10th के और 12th के, ठीक है। ये बात हो गई आपकी। उसके बाद देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में आपको एज क्राइटेरिया क्या दिया है, एज आपकी कैसी रहनी चाहिए, यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है ये आपकी नॉट बिलो 15 एंड नॉट अबाउट 24 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, ऑन द क्लोजिंग डेट मेंशन इन द नोटिफिकेशन। क्लोजिंग डेट क्या थी, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर, ठीक है, 4 दिसंबर थी, तो 4 दिसंबर तक आपकी एज 15 से 24 साल की होनी चाहिए, ना तो 15 से कम हो ना ही 24 से ज़्यादा हो, ठीक है। बाकी आपको रिलैक्सेशन दिए हैं 5 साल का SC ST में, 3 साल का OBC में, 10 का 10 साल का PWBD में, ये सभी आपके सेम ही रहते हैं, ठीक है। ये आपके सब रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। फिर फी के बारे में बात कर लेते हैं, फी एग्जेम्पशन। SC ST PWBD EBC एंड विमेन कैंडिडेट्स को क्या करनी है, कोई भी फी नहीं देनी, उनके लिए फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। कैंडिडेट सीकिंग फी एग्जेम्पशन एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ हैविंग, ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड डालेंगे ना, जो बच्चे उससे डालेंगे, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी जो ईयरली इनकम है, ठीक है, वो किससे कम होनी चाहिए, 50,000 से कम होनी चाहिए, वही जो आपका होता है, ठीक है, जब आप EWS में डालते हो, तो आगे EBC में डालते हो। यहाँ पर आ गया है एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन, अगर आपको मॉडिफाई करना है, आपने कुछ गलत कर दिया है तो 50 रुपये आपको उसके देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस, यहाँ पर आपको सब दे रखे हैं, ये ट्रेड्स दे रखे हैं, ये सुइटेबल PWBD कैटेगरी अपना अपना आप लोगों को देख लेना है जो इस कैटेगरी में फॉल करता है। अप्लाई कैसे करना है, इस आपको वेबसाइट पर जाना है, आप जाओगे रजिस्टर करोगे, आपके सामने फॉर्म खुल के आएगा, फिर स्कैन फोटोग्राफ सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ आपको वहाँ पे अपलोड करना है, सब आपको अपलोड करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठना जब आप फॉर्म भरने चलोगे, ठीक है। फिर स्कैन सिग्नेचर, ये सब सभी हर किसी फॉर्म में आप ये सब भरते हो तो ये सब आपके पास होगा, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टिपेंड, यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड देखेंगे तो आपको बोला है अप्रेंटिस विल बी पेड मंथली स्टाइपेंड्स एज पर प्रेस्क्राइब रेट्स, ठीक है, मंथली उन्हें स्टाइपेंड्स दिए जाते हैं। नो हॉस्टल एकोमोडेशन, कोई हॉस्टल उन्हें नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, किसके दौरान, ट्रेनिंग के दौरान। एंड दे विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट, आपको अपने रहने का जो हिसाब है वो खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हो गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। मेडिकल फिटनेस हो गई है, हेल्प डेस्क इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इसमें भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं स्लॉट्स फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो मैकेनिकल के लिए टोटल आपकी जो है वो कितनी है, 440 वैकेंसी है, ठीक है। मैकेनिकल वर्कशॉप के लिए कितनी है आपकी, TDH वर्कशॉप के लिए ये हमारी कितनी है, टोटल 46 है। इलेक्ट्रिकल के लिए 132 है, S&T के लिए 60 है, इंजीनियरिंग के लिए 113 है, पर्सोनल के लिए 6 है, अकाउंट्स के लिए 12 है, मेडिकल के लिए 812 है, ठीक है, मेडिकल के लिए 3 है, और टोटल मिलाकर कितनी है, 812। स्लॉट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यहाँ पे APDJ का आपको डिवीजन दे रखा है, हर एक डिवीजन में आपको अलग अलग दे रखा है, ठीक है। आप जिस भी डिवीजन से फॉर्म भरते हैं उस डिवीजन में आपका नाम आ जाएगा, आपकी परसेंटेज जो आपका कैलकुलेट होगा उसके अकॉर्डिंग। ये सभी आपको क्या दे रखे हैं, अलग अलग अपने एरिया वाइज उन्होंने वैकेंसी दे रखी है सभी की, ठीक है, ये सभी एरिया वाइज वैकेंसी है। ये आपको फॉर्म दे दिए गए हैं SC ST के लिए, ठीक है, ये वो बात हो गई है आपकी, और तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं आगे, ठीक है। चलिए
चलिए, तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी इसमें, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको सभी बता दी है। तो फॉर्म आप 4 दिसंबर से पहले पहले भर देना, ठीक है। एग्जाम की डेट बता दी जाएगी आपको कब होगी, अभी तो फिलहाल फॉर्म भरो, ठीक है। आपकी वैकेंसी 5000 समथिंग है टोटल, सभी डिवीज़न में अलग अलग वैकेंसी हैं, अपनी अपने डिवीज़न में आप लोग वैकेंसी देख लेना। तो चलिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात भी हो गई है, एज की बात भी हो गई है, 15 से कम नहीं होने चाहिए, 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग डेट तक, फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट है। चलिए, तो अब आपका ये सेशन इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।